जिन चीज़ों के लिए ये जीव संसार में तड़पता है, भटकता है और रात दिन उन्हीं के लिए अपना सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार रहता है, उन मिथ्या चीज़ों की बारे में ज्ञान देके उनको ये समझाना है कि जिन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं ना ये किसी की रही हैं, ना किसी की थी और ना रहेंगी। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें गुरु महाराज ने फरमाया कि ध्यान सबका लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान किस में लग रहा है। हमारा ध्यान दुनियादारी की चीज़ों में लग रहा है तो वो व्यर्थ है, क्योंकि इस दुनिया में जिन चीज़ों के लिए हम तड़पते हैं वो चीज़ें कभी किसी की नहीं रहती, ना वे कभी किसी की रही है ना कभी आगे रहेगी। अगर रहेगा तो सिर्फ नाम, भगवान की भक्ति, सतगुरु का ध्यान और नाम जप। जो इंसान ये सब करता है, नाम जप करता है, ध्यान करता है, उस व्यक्ति को सब कुछ मिलता है। उसे परमात्मा भी मिलता है, उसे सुख भी मिलता है, शांति मिलती है और साथ ही उसे अपने परिवार में एकता और शांति स्थापित करने का रास्ता भी दिखता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह अपने परिवार में नाम का सुमरन कर सकते हैं और संत हमारे लिए क्या क्या कार्य करते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय लित सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। गांव में, हमारे प्रदेश में, जहां धर्म के बारे में, नाम भक्ति के बारे में, गुरु के बारे में लोगों को ना इतनी जानकारी थी और ना ही गुरु के महत्व को, नाम के महत्व को समझते थे, ऐसे हालात में उन पूर्ण पुरुष का ही काम हो सकता है कि ऐसे लोगों के अंदर भी जागृति पैदा कर दें जो किसी भी प्रकार से भक्ति के रास्ते और अपने जीव के कल्याण की बातों को नहीं जानते थे। राधा स्वामी मत, जिंदा मत किस लिए है? वो लोगों को साक्षात इसी जीवन में उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, बुराइयों से दूर रहने, अच्छे गुणों को अपना के घर में, परिवार में शांति पैदा करें और समाज में वो प्रेम और सद्भावना का संदेश दें, जिसके कारण जो बुराइयां फैली हुई हैं, आपसी द्वेष, ईर्ष्या बढ़ती जा रही हैं, छोटे बड़े का भेदभाव जो था वो ख़त्म करने के लिए संतों ने ऐसे बीड़े उठाए और उन्होंने साक्षात करके दिखाए। हर एक इंसान के बस की बात नहीं है। परमात्मा को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन परमात्म शक्ति जिस शरीर में वो प्रकट होकर काम करती है तो हमें साक्षात रूप में उनको परमात्मा ही जानना चाहिए, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कभी पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर मालिक नहीं चाहता तो इंसान लाख कोशिश करे कुछ नहीं कर सकता, परंतु जहाँ मालिक की रजा और मौज होती है और अगर इंसान नेकी के रास्ते पर चलता है तो साक्षात मालिक की शक्तियाँ उसके साथ आके सब काम पूर्ण करवाती हैं और जैसा वो चाहता है वैसा ही होता चला जाता है। इसका साक्षात प्रमाण आपको दिखाने और बताने की ज़रूरत नहीं। पिछले कितने सालों से उनके जीवन काल की घटनाओं को, जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को जिया, उसके लिए उनके प्रति हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बेचारे थे, उनको ये नहीं मिला, उनको वो नहीं मिला, ये हमारी भूल है। संत ऐसे हालात खुद पैदा करते हैं जिस तरह से वो आम आदमी की तरह जीवन जिएं, आम लोगों की समस्याओं को समझें और उनमें रहते हुए ही उनको ये विश्वास दिलाएं कि देखो, गरीबी में भी, तंगी में भी, भूखा रह के भी, लोगों के विरोध के बावजूद भी प्रभु की भक्ति कैसे की जा सकती है, कैसे अपने आप को हम ऊंचा उठा सकते हैं उन्हीं के बीच में रहते हुए।
तो उनके प्रति ये संवेदना जाहिर करते हैं। कई बार सुनते हैं ना कि उनको पानी नहीं मिला, उनको मांगी लस्सी नहीं मिली। अरे उनके मुख से कहने की बात कुछ और थी। वो अपना दुख जाहिर नहीं प्रकट करते थे। संत तो दुखों को मिटने के लिए आते हैं। वो तो दुनिया के दुखों को मिट के सुख का दरिया बहा देते हैं। और उसका प्रमाण ये है कि बीज जब डाला जाता है, पैदा बाद में होता है, फल उसके बाद में उसके लगते हैं, तब पता लगता है ये पौधा क्या था और किस प्रकार से इस पौधे ने हमें ये फल इसका दिया है, जिसका स्वाद चख के हम कहते हैं कि ये बहुत मीठा था। अगर हम उस बीज को ये कह दें कि बीज गंदगी में पड़ा था, बीज कुर्डी में डला था, बीज मिट्टी में दबा हुआ था, बीज मिट्टी में दबा था, लेकिन उसके लिए यही तो कहा है कि मिटा दे अपने हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक उसे खाक में नहीं गिरता है वो गुले गुलजार नहीं होता, पेड़ नहीं बनता, फल नहीं दे पाता। उस जमाने में यह हालत थी, कोई एक आध की बात नहीं है, बहुत लोगों की यह हालत थी। खाने को रोटी नहीं मिलती थी, करने को काम नहीं था, मजदूरी भी नहीं मिलती थी। उसमें जो बात ध्यान देने की यह है कि वैसे हालात में भी उस भक्ति के मार्ग को जिन्होंने प्रकट करके जिस तरह टार्च से रास्ता दिखाते हैं, उस प्रकार से लोगों में ज्ञान का संचार करके उन्होंने भक्ति का बीज डाला। और नया नाम, जिसको कि लोग इतनी आलोचना करते थे कि ये तो नया नाम, क्या नाम है, स्त्री पुरुष का नाम है, ये तो आदमी की पूजा करवाते हैं, परमात्मा का तो नाम ही भुला दिया। अब जहाँ ऐसे अज्ञान का प्रचार, कुछ ज्ञानी लोग, कुछ समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार इन बातों को लेके बड़ी आलोचनाएं की, लेकिन जो उस मालिक का संदेश लेके अवतरित होके आते हैं, ये छोटी मोटी काल की शक्तियाँ ये चीज़ें उनको रोक नहीं पाती, उनके रास्ते में किसी भी प्रकार से बाधा नहीं कर सकती। गुरु किन को कहते हैं? गुरु उसी को तो कहते हैं जो सबके दुखों को, सबकी बातों को, सबके हालात को अपने अंदर समा लेते हैं। फिर तो गुरु नहीं है, गुरु तो दूसरे के कल्याण के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए, अज्ञान मिटाने के लिए ही तो आते हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। कोई कहता है अनपढ़ थे, अरे अनपढ़ता का मतलब नहीं समझते। अनपढ़ तो वो लोग हैं बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके भी काम कैसे करते, मूर्खों वाले काम करते हैं। वो पढ़े लिखे हैं। संत जो विद्या पढ़ते हैं वो विद्या कागजों में, ग्रंथों में और शास्त्रों में नहीं लिखी गई। संत उस पराविद्या के धनी होते हैं जो सब भाषाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। ऐसे ऐसे कितने मौके आए, बड़े बड़े विद्वान भी संतों के सामने जाके और अपनी हार मान के आए, क्योंकि उस विद्या को तो संत ही जानते हैं। अब किताबी ज्ञान किसी को हो गया, किसी ने कोई उपाधियां प्राप्त कर ली, डिग्रियां ले, शाब्दिक ज्ञान है वो ज्ञान सिर्फ हमारे रोजी रोटी तक सीमित है, हमारी बुद्धि तक का काम करता है, हमारी सोच इतनी ही है। लेकिन पराविद्या जो है मन, बुद्धि और इंद्रियों से दूर की बात है। वो यहाँ की नहीं, 3 लोक नहीं, 4थे लोक की बात है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दर्जों से भी ऊपर जाके वो विद्या मिलती है। तो जिसके पास वो विद्या है उसको आप अनपढ़ कैसे कह सकते हो? हाँ, निरक्षर थे वो, उनको निरक्षर कह सकते हो, अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन शब्द ज्ञान था। अक्षर और शब्द में भेद है। जो शब्द का भेद है जिसको मिल गया उसमें बाकी कहाँ। शब्द की महिमा संतों ने गाई है कि शब्द से सारी त्रिलोकी रची गई है। ये शब्द का सारा भेद है। शब्द से सब कुछ बना है। जितना कुछ हमें नदी, नाले, पर्वत, आकाश, पाताल, जीव जंतु, पशु, पक्षी, चराचर के जितने भी वनस्पति, ये चीज़ें हमें इस दुनिया में नजर आती हैं, ये सारी की सारी शब्द के द्वारा रची गई हैं। तो उस शब्द की महिमा संतों ने जानी है, अक्षर की बात नहीं। उस अक्षर के बारे में तो कह दिया क्षर अक्षर नी अक्षर पारा, उसके पार है वो चीज। सर भी नहीं है, अक्षर भी नहीं है, नी अक्षर भी नहीं है।
वो स्थूल सूक्ष्म और कारण से भी ऊपर की चीज है। जो जिसने वो विद्या जानी हुई है उसको उसके बारे में ये कहना बहुत गलत है। और अगर ये कहते हैं कि उनको जिनको एक मालिक का साथ चाहिए वो दूसरे साथों की उनको जरूरत नहीं होती। संसार के साथी तो स्वार्थ के साथी हैं, कभी भी साथ छोड़ जाएंगे। उन्होंने तो कभी दूसरे साथियों को माना नहीं, लेकिन एक अकेला जब कोई चल पड़ता है, उसके पीछे चलने वाले जब पड़ते हैं तो रास्ता बन जाता है। वो चलने वाला आगे चलने वाला है, उसको रास्ता बनाना और खोजना पड़ता है। उसी को तो गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब ये थोड़ा है कि मैं इस दर्जे पे बैठ के आपको उपदेश करूं, आपको भाषण दूं और आप उन बातों को चाहे गलत हो सही हो मानते चले जाओ। गुरु का मतलब है उनके अज्ञान को दूर करके उनको वो रास्ता दिखाए जिसके कारण उनके जीवन की कमियां दूर हों और जीवन में खूबियां आ जाएं, शांति उनको मिल जाए। जिन चीज़ों के लिए ये जीव संसार में तड़पता है, भटकता है और रात दिन उन्हीं के लिए अपना सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार रहता है, उन मिथ्या चीज़ों की बारे में ज्ञान दे के उनको ये समझाना है कि जिन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं ना ये किसी की रही हैं, ना किसी की थी और ना रहेंगी। ये तो जिस जगह पे हम आए हैं यहाँ की चीज़ें अपना रूप बदलती गई। जहाँ टीले थे, पहाड़ थे, वहाँ आज मैदान हो सकते हैं। जहाँ बस्तियाँ नहीं थी वहाँ शमशान है आज, और जहाँ शमशान थे वहाँ आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। जहाँ झीलों में पानी रुकता था आज वहाँ बड़े बड़े महल हैं, लेकिन बड़े बड़े बने हुए किले भी आज पहाड़ों के ऊपर उनमें सुन्नी और कबूतरों की आवाज़ आती है, इंसान नहीं है उनमें। प्रकृति अपना रूप बदलती रहती है, लेकिन उस बदलते हुए परिवेश में ऐसे हालात में अगर उन चीज़ों को हम अपना मानते हैं तो ये गलत है। संतों ने यही चीज़ सबको खोल के बताई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हजूर परम संत ताराचंद जी महाराज एक जगह नहीं कई जगह गए, नाम की खोज में गए। नाम उनको कोई भी दे सकता था, कोई भी शिष्य बना सकता था। उस जमाने में गुरु बनने वाले बहुत थे, जिसको 2 शब्द आ जाते थे गुरु बनने के लिए बड़ा ललायित रहता था। ये गुरु की पदवी बहुत लोग प्राप्त करना चाहते, पल्ले चाहे उनके कुछ भी ना हो, कुछ भी ना जानते हो, लेकिन अगर उनके पास कुछ भी नहीं है, ज्ञान नहीं है, जो खुद भटका खाएगा वो दूसरे जीवों को कहाँ लेके जाएगा। बड़ा कठिन काम है। हर प्रकार से उनको सब प्रकार के दुख बर्दाश्त करने पड़ेंगे, सहन करने पड़ेंगे। हम सोचते हैं कि इनको ये कष्ट और दुख है, लेकिन उनको कष्ट और दुख नहीं होते। वो जानते हैं कि ये सारा का सारा कर्म का खेल है, कि जिस इंसान ने जैसा कर्म किया है कर्म का फल है। कर्म का फल भोगने के लिए सब कोई इस दुनिया में आता है, और जो जो कर्म उनके साथ बीतते चले जाते हैं उस परिणाम को भोगते हुए वो लोगों को इस संदेश देते हैं। कई लोग इसको भी गलत मानते हैं कि संत थे तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो बीमार क्यों हुए, उनको तकलीफ क्यों हुई। अरे संत तो दुनिया से भी गए, 5 तत्व का पुतला है। जितना उनका काम था वो अपना काम करके कहीं दूसरे संत जाते थोड़े ही हैं। उनकी ज़रूरत और किसी प्रदेश में होगी जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, जितनी उनकी ड्यूटी होती है उसको वहाँ निभा के अगली जगह पे वो चले जाते हैं। वो मालिक के हुक्म में और रजा में राजी रहते हैं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु का ध्यान आपके जीवन को बदल कर रख देता है। गुरु आपको शिक्षा देता है जिस पर चलकर आप अपने जीवन को, अपने घर परिवार को सुख शांति में और नाम जप में लगा सकते हैं। जैसा सतगुरु महाराज जी ने बताया कि संतों का दर्शन आपके जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। संत इस धरती पर आते हैं तो जीव के कल्याण के लिए। जो इंसान संतों को मामूली इंसान समझता है वह इंसान कभी सौभाग्यशाली नहीं हो सकता, कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। संत होते हैं वे परमात्मा से कम नहीं होते, परमात्मा का दूसरा रूप होते हैं। उनकी हर बातों को मानना चाहिए और उनके बताए गए रास्तों पर अवश्य चलना चाहिए, जिससे जो हमारा भविष्य है वो सार्थक, सफल और सुखमयी बन सके। तो कृपया इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।